हेलो पाइसीज, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 जून की लव रीडिंग। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग। फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसेस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। पाइसेस, ये आप ही की कार्ड है। आप स्ट्रेस्ड हैं पाइसेस, जो भी हो रहा है आप दिमाग से इस पर्सन को नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको पता है कि ये आप ऐसे हैं कि एक 1 फुट इन 1 फुट आउट है। कभी कभी आपको लगता है इस पर्सन से बात करना छोड़ दूं, इस पर्सन के को ज़िंदगी से निकाल दूं, या मैं खुद निकल जाऊं। और कभी कभार आप चाहते हैं कि नहीं, मैं हील कर दूं सिचुएशन को। आप लेकिन स्ट्रेस्ड हैं, टू द हेल्थ स्ट्रेस्ड हैं। कभी आप काम करना चाहते हैं, कभी इस पर वर्क करना चाहते हैं, कभी आपको लगता है कि वेस्ट है। तो आप एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे 1 फुट इन 1 फुट आउट हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं अभी भी। सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज, हाँ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ना कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो कभी आपका क्या है कि कभी कभी आपको लगता है कि नहीं निकलो इस रिलेशनशिप से, इससे डील करना बहुत मुश्किल है। फिर धीरे धीरे किसी दिन ऐसा होता है कि दुविधा में रहते हैं, कन्फ्यूजन में कि नहीं अभी भी शायद पोटेंशियल है। कभी कभी आपको लगता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दूँ, इग्नोर करूँ। कभी कभी लगता है नहीं, चलो थोड़ा टाइम और देते हैं। लेकिन आप अभी 1 फुट इन 1 फुट आउट हैं, पहले जैसे कनेक्टेड नहीं है इस पर्सन से। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। सॉरी, पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए, उसके बाद एक्शन। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। लास्ट शफल। आप पर्सन सरेंडर कर रहे हैं पाइसेस, कि जो होगा देखा जाएगा। ऑल्दो इन्होंने मुंह मोड़ लिया है इस सिचुएशन से, अभी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, फिर भी कभी कभार ये बातचीत होती है। देखिए, ये सरेंडर कि यूनिवर्स जो ठीक समझे, डिवाइन जो ठीक समझे, समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, कि एक जो डिसीजन लूँ मेरे लिए अच्छा हो, मेरे घर परिवार के लिए अच्छा हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है पाइसेस में। इनको लगता है ये भी हर्ट है इस सिचुएशन में। इन्होंने बहुत कोशिश की है, या तो आपसे इनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या फिर कुछ सिचुएशंस में बात हो भी रही है तो बहुत थोड़ी हो रही है। अननेचुरल सी कम्युनिकेशन है, मतलब बहुत नेचुरल फ्लो नहीं है कम्युनिकेशन में। कुछ केसेस में अगर आप मैरिजेबल एज में पाइसीस हैं, जहाँ मैरिजेबल एज में है, वहाँ हो सकता है पर्सन एक सरेंडर कर रहे हैं कि अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा तो चलो जहाँ मेरा वर्कआउट करे रिश्ता, वहाँ मुझे डिवाइन गाइड या यूनिवर्स गाइड करे। इस तरह की एनर्जी है। तो मैं सरेंडर करते हुए देख रही हूँ पर्सन को कि इनके लिए जो बेहतर है वो करें। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन आपसे मुंह मोड़ करके किसी और के साथ हैं या होने का सोच रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो हो सकते हैं पर्सन। क्योंकि इनको लगता है कि ये भी हर्ट हैं काफ़ी आपसे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको जितनी कोशिश करनी थी कर ली, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसेस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं पाइसेस लवर्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। होगी कम्युनिकेशन, कुछ केसेस में इन और आउट होगी, ज़्यादा मैं डीप कन्वर्सेशन नहीं। कुछ के लिए सिर्फ फिज़िकल
रिलेशनशिप के लिए, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, फिजिकल बेस्ड हो सकती है कुछ के लिए। एक हल्की मैं देख रही हूँ कि देखिए कार्ड्स है 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द, हो सकता है पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन हो जहाँ ये है। आपसे के साथ अगर कुछ केसेस में कम्युनिकेशन होगी बहुत ही फ्रेंडली या हाई हेलो टाइप्स, नहीं तो कुछ के लिए ये फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड होगी। खास करके कोई एरीज लियो सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, फायर साइन वाली ट्रेड के साथ, वहाँ फिजिकल एक दिख रही है। और बाकियों में पर्सन नज़र बनाए रखेंगे, जानकारी रखेंगे, स्टॉक करेंगे, थोड़ी बहुत हाई हेलो हो सकती है, ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है। फिर यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनाई और एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो फिज़िकल अट्रैक्शन कोई नीड बेस्ड के लिए हो सकती है, और कुछ केसेस में सिर्फ स्टॉक करते हुए जानकारी लिखते हुए दिख रहे हैं। आउटकम देखते हैं पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, एम्परर रिवर्स, द हर्मिट। आपको लगेगा इस पर्सन ने आपका दिमाग ख़राब कर दिया है, जब से ये आपके लाइफ में आया आपका दिमाग ख़राब कर दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको खुद हीलिंग की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेस कर दिया है, डिप्रेशन में रख दिया है। एक टाइम में आप लविंग केयरिंग होते थे, पर अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको ये फील हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है आप फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, बट मैं देख रही हूँ कि चाहे जैसा भी है आपके मन में लव है इस पर्सन के लिए, अभी भी है, चाहे जैसा भी है आप अभी भी प्यार करते हैं इस पर्सन से। पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, एरीज हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है पाइसिस अगर आप लोग डेटिंग वाली एज में हैं तो हो सकता है ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, पर ये पर्सन के बारे में सोचते ही आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। इनके बिहेवियर की वजह से ये आपको फील हो सकता है कि कहीं पे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, रूड, सेल्फिश पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकता है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो पर्सन के लिए भी आसान नहीं था आपको जाने देना, आपको लेट गो करना। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड हील। तो जो भी हुआ पास्ट में वो चाहते हैं इन चीज़ों को भूला जाए और हील करते हैं, हीलिंग लाते हैं सिचुएशन में। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो किसी तरह से धन्यवाद भी देना चाहते हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो उनका कहने का मतलब है कि हम दोनों ही जानते हैं किसने गलती की है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहा है। फोर ऑफ कप्स, आई सी, ओके। कोई लियो हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो होल्ड बैक कर रहे थे अभी तक, या अगर बातचीत होगी भी तो होल्ड बैक करेंगे। सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आपको रिजेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, वो आते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या किसी के पर्सन में, किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स थी। कोई पाइसिस ही दिख रहे हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मैरिज का रिश्ता हो सकता है, या मैरिड ऑलरेडी आप हो सकते हैं, वो ये पर्सन हो सकते हैं, ये भी कुछ केसेस में है। लेकिन ये मैरिज का रिश्ता है, घर परिवार का की तरफ से आया हुआ अरेंज मैरिज टाइप से है, या घर परिवार का जिसमें रजामंदी हो, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो मैंने बताया वो आते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग में से जो लोग मैरिज के रिश्ते के लिए हैं, वो अभी अगर कुछ रिश्ते घर परिवार या मैट्रिमोनी या आप ही के कम्युनिटी से कोई आते हैं तो उस पर फोकस करें। हो सकता है इसमें पोटेंशियल हो आगे चल कर के अच्छा होने का।
और कोई जानकार ही पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन भी स्पिरिचुअल हो या टैरो एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा रुझान हो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।